मुझसे कई साथी ग्रुप में पर्सनल मेरे वीडियो पर आजकल ब्रह्मचर्य के बारे में ज्यादा पूछा जा रहा है। वो बोलते हैं कि ब्रह्मचर्य का आचरण करने से, पालन करने से स्टैमरिंग भी ओवरकम होती क्या? क्या संबंध है? तो उनका वो ब्रह्मचर्य का पूछना, तो मेरे मन में एक सवाल आता है, वो ब्रह्मचर्य को लेकर के क्या सोचते हैं? क्या उनके लिए ब्रह्मचर्य यही है कि अपने काम वासनाओं को दमन करना, भागना उससे? जैसे कई युवा साथी का प्रश्न रहता है कि हस्त मैथुन का प्रयोग कर लेने से अंदर बहुत गिल्ट आता है और उस दिन बहुत स्टैमरिंग होती है। आखिर संबंध क्या है? हस्त मैथुन करने से स्टैमरिंग ज्यादा हो रही है, उसका कारण है क्योंकि आप उस चीज को कहीं न कहीं बहुत गलत, बहुत पाप समझते हो। लेकिन वो होता है प्रकृति, नेचर है। हर एक न्यू जनरेशन में, नई उम्र में हार्मोन्स चेंजेस होते हैं, उसमें अट्रैक्शन का भाव आता है, वो नेचर के हिसाब से हो जाता है। लेकिन आप उस चीज को बिल्कुल आत्मगिलानी में ले लेते हो, गिल्ट में ले लेते हो, नहीं मैंने बहुत पाप किया, बहुत पाप किया। तो जिसकी वजह से क्या है, आपको अपने प्रति नफरत हो जाती है। अपने से जो प्यार होना चाहिए वो नफरत में बदल देते हो। जब आप अपने से नफरत करोगे, वहां आवाज अच्छी होगी आपकी, बल्कि ओवर थिंकिंग में फंसते जाओगे, अंदर डर आएगा, डिप्रेशन के शिकार आप होंगे। तो ब्रह्मचर्य की बात हो रही थी। कई लोग सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य पालन करूंगा, ये सब जो चीज मेरे अंदर भावना आएगी मैं उसे दमन करूंगा, मैं उसे दबाऊंगा, बल्कि यह गलत है। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? ब्रह्म मतलब है कि परम सत्य, आत्मा जो सत्य है। चर का मतलब है कि आचरण, उसके हिसाब से चलना, यानी कि जो सत्य है उसके हिसाब से चलना, जो है वैसा देख लेना, वही ब्रह्मचर्य है। सही और सदाचार का जीवन जीना, वही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य ये नहीं कि हर चीज का दमन करो, जो है जैसा देख लो। स्टैमरिंग के साथ क्या संबंध है? यही संबंध है क्योंकि हमारी जीवन का हर रोज जो एनर्जी मिलती है वो लिमिट होती है। वो एनर्जी कहां से मिलती है? अगर आप गहरी नींद ले रहे हो, 6-7 घंटे का नींद हो रही है, यानी कि एनर्जी आपको मिल गई पूरा दिन जीने के लिए, काम करने के लिए, बोलने के लिए, सोचने के लिए। अगर एनर्जी कम होगा तो जाहिर सी बात है आपके अंदर शक्ति नहीं रहेगी, बोलने का मन नहीं करेगा, जब भी बोलोगे डरे सहमे रहोगे। लेकिन उस एनर्जी को आप कहीं और ज्यादा खर्च कर रहे हो, यानी कि बहुत फालतू वीडियो देख रहे हो। फालतू वीडियो देखोगे तो वह आपके मन में चलेगा बार बार। फालतू वीडियो का मीन्स जैसे कि वो वीडियो जो किसी काम का नहीं है, यानी कि जैसे आप पॉर्न वीडियो देख रहे हो, बहुत सारे डिबेट देख रहे हो, न्यूज चैनल देख रहे हो, कोई काम का नहीं। जो देखोगे आपके मन में वही चलता रहेगा। आपकी एनर्जी जो लिमिट मिली होती वो खर्च कर रहे हो। तो अपने एनर्जी को बरकरार बनाए रखो।
अगर आप हर चीज को कॉन्शियस होके जी रहे हो, यानी कि जागरूक होकर के जी रहे हो, ब्रह्मचर्य से कम नहीं, वही ब्रह्मचर्य है। आपके अंदर बुरे विचार आ रहे हैं, आपके तो बस का नहीं उसे रोक लेना। मन है, उसमें अच्छे विचार बुरे विचार दोनों आएंगे। बुरे विचार आया तो आप भागेंगे, नहीं 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 ये नहीं आना चाहिए मेरे अंदर, मैं तो रोज ध्यान करता हूं, ये काम वासना की विचार, मैं इतना गलत कैसे, मैं इतना गलत हूं। भागेंगे आप, दमन करेंगे, गलत है। तब अच्छे विचार आए तो बहुत खुश हो जाएंगे, नहीं करना। राग द्वेष से बिल्कुल छुटकारा पाना है, जो है वैसा देख लेना। मुझे याद है जब मैं किसी कंपनी में जॉब किया करता था, ये बताने लायक तो नहीं है, लेकिन ये अगर मैं बता दूंगा तो बहुत ही अच्छा संदेश जाएगा लोगों में। जब मैं स्पीच थेरेपी पर्सनल देता हूं तो अपने क्लाइंट को जरूर बताता हूं ये। तो जब लंच का समय होता था तो सारे एम्प्लॉय एक दरवाजे पर आते थे जहां पर सारे लड़कियां लड़के जाते थे। वो लड़के बिल्कुल लंच टाइम में आते, वहां से लड़कियां जाती, उनको देखते, और हम ये सब नहीं करते। उनको हमको देख करके बहुत आश्चर्य हुआ कि सभी देख रहे हैं, ये लड़का नहीं देख रहा है। तो हमसे वो बोलते, तुम क्यों नहीं देख रहे हो? तुम किसी पत्थर के बने हो क्या? तुम्हारे अंदर वासना की भावना नहीं आती? तुम्हें अट्रैक्शन नहीं होता तुम्हारे अंदर? एक लड़का था जो मुझे देख करके बहुत मोटिवेट हुआ, मुझे पूछने लगा कि आपके अंदर वो क्या है जो आप ऐसा नहीं करते? मैं दिन भर हनुमान चालीसा करता हूं, मंत्र जाप करता हूं, बहुत पूजा पाठ करता हूं। वो हमेशा टीका लगा के आता, बहुत भक्त। लेकिन लंच टाइम जैसे आता, लड़कियों को देखने के लिए वही आगे रहता। तो पूजा पाठ टीका लगाने से ऐसा थोड़ी ना है कि आप ब्रह्मचर्य को पालन कर लो, उसका एक नियम होता है। वो मेरे से जानकारी पूछने लगा, आखिर क्या नियम है आपका, बताइए। तो मैंने उसे बताया मैंने अपने ऊपर कैसे काम किया। तुम तो आ करके लड़कियों को देख रहे हो, तो मैं तो उससे भी ज्यादा बेकार था। मैं सिर्फ देखता नहीं था, उनके पीछे भागता था। लेकिन आज मैं देखता भी नहीं। इसका रीजन है माइंडफुलनेस के साथ रहना, सजग रहना, अवेयरनेस में रहना। कोई लड़की या लड़का जा रहा है, आपके अंदर एक वासना आ रही है, आपको उसे दमन नहीं करना, दबाना नहीं, आंखें बंद नहीं करना। जा रही है या जा रहा है, जैसा है उसको देख लेना। हाँ सुंदर है, ठीक है, सुंदर है, कोई दिक्कत नहीं। वासना आ रही है, बुरा मत मानो, ये नेचर है, आ रही तो आ रही है। रिएक्ट मत करो, बुरा मत मानो, बुरा बिल्कुल नहीं मानना। रिएक्ट करोगे, अगर बुरा अपने वासना को मान लिया, यानी कि आप दमन कर रहे हो। आपने अच्छा मान लिया तो उसके पीछे भागोगे। बिल्कुल जो जैसा है वैसा देखना। तो वासना जो आपका एक पैटर्न बना हुआ है, वो धीरे धीरे पैटर्न टूटेगा। एक दिन ऐसा आएगा, कोई भी लड़की या लड़का जा रहा है, उनके प्रति अट्रैक्शन नहीं आएगा। आप
आपको एक हड्डी मांस का शरीर दिखेगा। अगर अट्रैक्शन आ भी रहा है तो आप बिल्कुल अवेयर होइए, डीप जाइए। अगर कल्पना कीजिए, अगर जिस शरीर को देख करके अट्रैक्शन हो रहा है, आप कल्पना कीजिए उस शरीर को मैं ब्लेड से काट रहा हूं और क्या निकलेगा? मांस, खून, पस, यही सब है ना शरीर के अंदर। तो जैसे ही आप कल्पना करो ये सब दिखेगा तो आप होश में आ जाएंगे। अरे ये जो आप अट्रैक्शन हो रहे हो ना, ये सब कॉन्शियस की वजह से है। कॉन्शियस हो जाओ, होश में आ जाओ, फिर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकोगे। ठीक है, ब्रह्मचर्य का मतलब क्या बताया मैंने? ब्रह्म मतलब परम सत्य, चर मतलब आचरण, सत्य के साथ जीना। भगवान ने जो भी इमोशन हमारे अंदर दी है उस चीज को सही उपयोग करना। आज ये काम वासना को जो गलत मानते हैं, अगर गलत मानते तो आज ये पूरा संसार नहीं रहता। उसी की वजह से हम हैं, हम पैदा हुए हैं। उस चीज को क्यों बुरा मानना? है तो है, जैसे को तैसा देख लोगे ना, आपके अंदर का जो गलत गलत विचार, इमोशन उमड़ते हैं, कम हो जाएंगे। सिगरेट पीने की आदत है, पीजिए लेकिन होश पूर्वक। किसी लड़की या लड़का को देख रहे हैं, देखिए लेकिन होश पूर्वक, तब देखिए, खिंचाव कम हो जाएगा। जब आप ब्रह्मचर्य करते हो को ये स्टैमरिंग ओवरकम हो जाती है। उसकी वजह है कि आपकी एनर्जी गलत जगह नहीं खर्च हो रही है, उस एनर्जी को आप प्रैक्टिस में लेके आते हो। आप एनर्जी से भरे होते हो, एनर्जी से भरे रहोगे, आपके शब्द आपकी कंट्रोल में रहेगा, आपके दिमाग में अच्छे अच्छे विचार आएंगे और उस विचार पर आप काम करेंगे, बहुत आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ब्रह्मचर्य को वो मत समझना कि वो दमन करना, छुपाना, दबाना, जबरदस्ती करना। जो जैसा है वैसा देख लेना, इसी को कहते हैं ब्रह्मचर्य। सही आचरण करना। जैसा एक गृहस्थी कैसे ब्रह्मचर्य का आचरण करेगा? वो अपने रिश्ते में ईमानदार रहें, अपनी पत्नी से ईमानदारी लाएं, प्रेम करे, सच बोले, उसके लिए वही ब्रह्मचर्य। अब जो लड़के पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए क्या है कि वो सही आचरण करें, पढ़ाई के समय पढ़ाई, उन्होंने जो जीवन का प्लान बनाया उसके ऊपर बिल्कुल काम करना। अट्रैक्शन हो रही है, ये नेचर है, होने दीजिए, साक्षी भाव से देख लीजिए, अवेयर होकर के देख लीजिए, खत्म। ठीक है, तो ठीक है, आपका प्रश्न हो तो जरूर करिए, और जैसा प्रश्न आएगा फिर इसके आगे का मैं पूरा कॉन्सेप्ट बनाऊंगा ब्रह्मचर्य का। मुझे ऐसा लग रहा है कि और भी ज्यादा इसके ऊपर मुझे बोलना है। अगर मेरा विचार अच्छा लगा, अगर गलत भी लगा जरूर कमेंट करना, तो मैं उस कमेंट का जरूर जवाब दूंगा। अगर गलत लगा तो, सही लगा तो जरूर भी उस पर कमेंट करो, ताकि मुझे ऐसा लगेगा आपको पसंद आए। हाँ, थोड़ा सा मैं जो शब्दों का यूज किया, ये सब शब्दों को यूज करने मुझे बहुत शर्म लगते थे कि बोलूंगा तो ये वीडियो मेरे घर वाले सभी लोग देखते हैं, क्या समझे। अब नहीं लगता, क्योंकि सच्चाई को जैसा को तैसा बोल देना, क्यों डरना। ठीक है, तो चलिए समाप्त करते हैं वीडियो को। सभी का मंगल।